औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह फातिहा की कुछ सूरतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने सूरह फातिहा की 3 सूरतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें बताया था कि रब्बुल आलमीन यानी कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है, सबको दुनिया की तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला, पालने वाला, परवान चढ़ाने वाला वही वाहिद रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ताला है, परवरदिगार आलम है और नहायत रहमान रहीम है। और उसकी रहमानियत दुनिया की हर मखलूक में, हर शे में, हर ज़र्रे में नज़र आती है। और रहीम में उससे ज़्यादा कोई रहम करने वाला हो ही नहीं सकता। और मालिक है क़यामत के दिन का, रोज़े जज़ा का, जब हिसाब किताब होगा और अपने अमाल के मुताबिक हर इंसान को जज़ा व सज़ा दी जाएगी। उस दिन का तमाम तर मुख्तियार कार सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आगे इरशाद रब्बानी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि जब बंदे ने अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात को जान लिया और ये भी जान लिया कि गर्ज़ के तख्लीक के यानी कि उसकी तख्लीक अपने रब की सिर्फ़ इबादत के लिए है, यानी कि बंदे की तख्लीक पैदा होना रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए है और बंदा सरापा आजिज़ है, जो दुनियावी परवरिश की तरह रूहानी परवरिश में भी अल्लाह ताला का मोहताज है। फिर उसको चाहिए कि वो अब अल्लाह ताला से यूँ गुजारिश करे कि ए हमारे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और ना सिर्फ इस पे कायम रहने के लिए बल्कि तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। यानी कि इसमें आयत में हम हाल और माजी दोनों के लिए इकरार कर रहे हैं। जब हम हाल के लिए इकरार करते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तो ये इजहार हाल है कि हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे अपना खालिक माना है और तू ही तमाम काम हमारे आसान करने वाला है, करने वाला है, हमारी दुआओं को भी कबूल करने वाला है। तो इसलिए हम तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि तुझे हमने जान लिया है कि तू खालिक के एक एक चीज़ का हमारी जो कुछ भी हम परवान चढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम तेरे हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते। और जब मुस्तक़बिल में इकरार करते हैं कि हम तेरी इबादत करते रहेंगे और तुझी से मदद मांगते रहेंगे, तो फिर वहाँ अहद कर रहे हैं और बड़ा कौल और इकरार कर रहे हैं जो हम मुस्तक़बिल के लिए कर रहे हैं और हम परवरदिगार आलम से कर रहे हैं कि हम हमेशा सिर्फ़ तेरी ही इबादत करेंगे, तुझी से मदद मांगेंगे, क्योंकि हमने अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की सिफ़ात को और हाकमियत को अच्छे से जानकर समझ लिया है। इसीलिए तमाम इख्तियारात परवरदिगार का है, तो वही अता करने वाला है, वही बख्शने वाला है, वही नवाजने वाला है, और उसके करम और फजल के बग़ैर हम कुछ भी नहीं। सूरह फातिहा एक दुआ है जिसमें हम रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात, कमालात, जलाल व जुनून व जोश व वलवला हर चीज़ बयान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं हिदायत की, मग़फ़िरत की। क्योंकि हम जब ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हर रकात में पढ़ते हैं, तो गोया कि हर रकात में हम अल्लाह ताला से अहद कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि मालिक भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, क़यामत के दिन का मालिक भी है, और अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं और अल्लाह ही की इबादत कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम अपनी आम ज़िंदगी में अपना ख़ुद मवाज़ना करें कि हम क्या करते हैं। क्या हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं? क्या उसे मानते हैं इस बात के लिए कि वही अता करने वाला है? क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में आम तवक्कात लोगों पर जब डिपेंड करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी नौकरी करने जा रहे हैं तो उसकी खूब सिफारिश भी करते हैं, तारीफ़ें भी करते हैं,
بڑھائیاں بھی کرتے ہیں کہ شاید کہ وہ ہمارے اس طرز عمل سے ہمیں اچھے سے نوکری دے دے، تو گویا کہ اس کو رب کی ذات پر تو یقین نہ ہوا کہ وہ مجھے عطا کرنے والا ہے، کیونکہ دینے والے تو وہی ذات ہے، وہی اگر دل میں ڈالے گا۔ اور اللہ سے اب ہم اقرار کر لیا ہم نے، لیکن ہم نے پھر انسان پر ڈیپینڈ کر لیا، تو پھر وہ کہاں گیا ہمارا اقرار؟ کہ جب ہم اللہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ہم تو اس عہد اقرار کو توڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنی ذات کا موازنہ کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کا کریں، خود اپنے آپ کا ہی کریں سب سے پہلے، تو ہم دن میں کتنی مرتبہ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ کسی پہ بھی ڈیپینڈ کرنے سے پہلے اللہ کی ذات پر پہلے بھروسہ رکھو، اور اللہ کی ذات پر یقین کریں، اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم یہاں سورہ فاتحہ میں ہی دیکھ لیں کتنا بڑا اقرار کر رہے ہیں اور عام زندگی میں اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ تو اپنا موازنہ کرتے ہوئے ہدایت کا راستہ اختیار کریں، اور رب العزت سے دعا کریں اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ اور یہ سورہ فاتحہ کی بس سب ایک ہی آیت کا کریں گے، انشاءاللہ تعالی آگے اور مزید آیتوں کا کریں گے، اور ہمیں قرآن پاک صحیح سمجھنے اور پڑھنے کی رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔